अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे सब आई होप के सब खैरियत से होंगे। तो आज की हमारी वीडियो है उर्दू कंपलसरी के गेस्ट पेपर के हवाले से। जो ओल्ड रजिस्ट्रेशन बीए वाले हैं, ये गेस्ट पेपर जस्ट उनका है जो ईद के बाद जिनके पेपर्स हैं। एडीए वालों का ये गेस्ट पेपर नहीं है। एडीए वालों के गेस्ट पेपर्स अलग से मैं अपलोड करूँगी, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूँ, पता चले कि एडीए वाले भी समझें कि मैं हमारे भी यही गेस्ट पेपर है, ऐसा नहीं है, ठीक है। आपकी गेस्ट पेपर में एडीए लिखा होगा, ये जस्ट बीए और रजिस्ट्रेशन वालों के गेस्ट पेपर्स हैं जिनके पेपर ईद के बाद हैं, ठीक है। तो उर्दू कंपलसरी में जो टॉपिक्स हैं वो आप बेशक कॉपी में नोट कर लें या फिर बुक में मार्क कर लें। तो मैं आप लोगों को पहले बता दूं कि उर्दू में कोई चॉइस नहीं होती है। जस्ट उसमें जो क्वेश्चंस में जो आपको चॉइस दी जाती है जस्ट वो होती है, लेकिन आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, ठीक है। मतलब इस तरह से चॉइस होती है, जैसे इक़्तिबास 2 दिए हैं उसमें से आपको एक करना है, खुलासे 3 दिए हैं उनमें से एक करना है, इस तरीके से चॉइस होती है। लेकिन क्वेश्चन आपको सारे अटेम्प्ट करने होते हैं, उसमें कोई चॉइस नहीं होती, ठीक है। यानी जैसे ऑल सब्जेक्ट्स में होते हैं ना, 5 क्वेश्चन कर ले कोई भी, इस तरीके से उर्दू कंपलसरी में नहीं होता, ठीक है। पहले ये क्लियर कर लें। अब मैं आपको बता दूं कि इक़्तिबास के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स चैप्टर्स हैं जिनमें से इक़्तिबास आता है वो कौन कौन से चैप्टर है। ओनली 5 चैप्टर्स है। फर्स्ट चैप्टर है सैर दूसरी दरवेश की, सेकंड चैप्टर है बंदर की तकरीर दिल खराश, थर्ड चैप्टर है कौमी तालीम, कौमी हमदर्दी और बाहमी इत्तेफाक, फोर्थ चैप्टर है कौमी इज़्ज़त, फिफ्थ है हुदूद गालिब, ठीक है। नसर निगार कौन कौन से मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नसर निगार यानी कि इनके बारे में डिटेल लिखनी है, अपने पूरी हालात ज़िंदगी वगैरह सब, ठीक है। जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उनको मैंने याद कराया है, ठीक है। और बाकी जो मुझसे नहीं पढ़ रहे हैं, सिर्फ गेस्ट पेपर का वेट कर रहे हैं, तो वो ये टॉपिक कर लीजिएगा, ठीक है। नसर निगार में कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। मीर अमर हीलवी, सेकंड मौलवी अब्दुल हक, प्रेमचंद, ठीक है। अब ये आपको मैंने इसलिए दिया है कि इन तीनों में से कोई भी 2 भी आ सकते हैं, 1 भी आ सकता है, तीनों भी आ सकते हैं, ठीक है। लेकिन करेंगे आप ये तीनों ताकि मुश्किल ना होना। अगर कोई एक आया तो वो आपको क्या पता कौन सा एक आएगा, तो इसलिए ये कोशिश करेगा तीनों याद कर ले। अब आते हैं शायरी कलाम पर तबसरा, ठीक है। ये भी मैंने 3 आपको बताए हुए हैं, अल्लामा इकबाल, मीर तकनीर, मौलाना हसरत मोहानी, ठीक है। इन तीनों के हवाले से आपने डिटेल देखनी है। सबक का खुलासा कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। सैर दूसरे दरवेश की, सिया सफ़ेद, जानी दुश्मन, मुफ़करम दानिश, ठीक है, दाश्तन, ठीक है। अब आते हैं हम नज़म के खुलासा और मरकज़ी ख्याल के हवाले से, ठीक है। नज़म का खुलासा है, मरकज़ी ख्याल है, आपको वही अगर खुलासा भी आए तो आप वही लिख दीजिएगा, इशू नहीं है, ठीक है। कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। रफ़ात, अज़ान, नौरंगी, हस्पानिया, ठीक है। अब जहाँ से आते हैं अशार की तशरीह, वो आपको 5 वर्ड से याद करनी है। जैसे 2022 से आप स्टार्ट करें, 2022 से लेकर 2018 तक, या अगर आप 2021 से स्टार्ट करें तो 2021 से 2017 तक, अगर आप 2020 से स्टार्ट करें तो 2015 तक, जो भी आपके पास ईयर्स हैं आपके पास, क्योंकि कुछ के बाद 2022 या 21 का पेपर नहीं है तो आप उनसे पहले वाले भी याद कर लें, क्योंकि रिपीटेड वो ही है, इतना मसला नहीं होता। आप बस 5 ईयर्स लास्ट में याद करेंगे, 5 ईयर्स की लास्ट में याद कर लें ताकि जो भी आए आपको मुश्किल ना हो, ठीक है। लेकिन इंशाल्लाह जो मैं आपको बता रही हूँ ना, अगर आपने इन बातों पर अमल करके आपने तैयारी की तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा। बार बार कह रही हूँ कि जो भी मैं बता रही हूँ अगर आप ये सब करती हैं तो इन्हीं में से इंशाल्लाह पेपर इन्हीं में से आएगा, ठीक है। बाकी जो भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे गेस्ट पेपर्स पे मेरा नंबर ऑलरेडी मौजूद होता है। अगर किसी के पास नंबर ना हो तो मेरा नंबर ऑलरेडी गेस्ट पेपर में मौजूद होता है, आप वहाँ से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अपना नाम पहले लाजमी बताइएगा, फिर ही मैं कोई रिप्लाई दूँगी, वरना नहीं।
अब आते हैं अशार की तशरीह, ये तो मैंने आपको बता दिया। अब मज़मून, अब देखिए मज़मून जो है ना सिचुएशन के ऊपर आता है। जैसे इंग्लिश कंपलसरी में जो ऐसे आता है वो भी सिचुएशन के ऊपर आता है कि आजकल क्या हालात चल रहे हैं, क्या सिचुएशन ऐसी हो रही है, तो उस हवाले को देखते हुए ही टॉपिक दिया जाता है। अगर आपने 5 ईयर खोली हो या 10 ईयर खोली हो, आपको मोस्टली मज़मून के टॉपिक अलग हों। बस आपको लिखना आना चाहिए कि किस तरीके से मज़मून स्टार्ट होता है, किस तरीके से मज़मून का एंड किया जाता है, ये सब। ठीक है ना। तो ये टॉपिक जो मैंने दिए हुए हैं आप इनकी तैयारी कर लें, बट 50-50 ये टॉपिक आ भी सकते हैं, ये टॉपिक नहीं आ सकते। ठीक है। अब मैं ये नहीं कहूँगी कि 100% टॉपिक आएंगे, मैं आपको इसलिए पहले क्लियर कर रही हूँ क्योंकि मजबून यानी ऐसे कोई भी दिया जा सकता है, जस्ट आपको लिखने का पैटर्न आना चाहिए। ठीक है। तो ये था BA ओल्ड रजिस्ट्रेशन वालों का गेस्ट पेपर, जो कि उर्दू कंपलसरी का सब्जेक्ट है। बाकी और भी गेस्ट पेपर इंशाल्लाह बहुत जल्द अपलोड करूँगी। तो आप लोग मुझे ओल्ड रजिस्ट्रेशन जो BA वाले जिनके ईद के बाद पेपर है, अगर आपको और भी सब्जेक्ट के गेस्ट पेपर्स चाहिए तो मुझे कमेंट्स में लाजमी गेस्ट पेपर्स बता दीजिएगा सब्जेक्ट्स के कि कौन कौन से मैं गेस्ट पेपर अपलोड करूँ। बाकी जिन स्टूडेंट्स ने मुझे व्हाट्सएप पे बोले हुए हैं वो भी इंशाल्लाह 1-2 दिन तक मैं अपलोड करती रहूँगी, जैसे जैसे रेडी करती रहूँगी अपलोड करती रहूँगी। इससे पहले पहले तक इंशाल्लाह जो जिसने जो भी गेस्ट पेपर्स मांगे मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूँगी। ठीक है। तो बेस्ट ऑफ लक, दुआओं में याद रखिएगा मुझे। अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।